जो स्टूडेंट पहली बार एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं उनके नॉलेज के लिए मैं इस एग्जाम का फॉर्मेट बता रहा हूं। अगर आपको ये पहले से पता है तो आप वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल के एग्जाम में 4 टियर होते हैं, टियर 1, टियर 2, टियर 3 और टियर 4। टियर 1 में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 200 मार्क्स का होता है, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। टियर 1 में रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल नॉलेज पूछा जाता है। टियर 2 में 4 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 200 मार्क्स का होता है। इसमें मैथमेटिक्स के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं और इंग्लिश के 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। पेपर 3 और पेपर 4 ऑप्शनल है। ये उन्हीं स्टूडेंट्स को देना पड़ता है जो किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। टियर 3 100 मार्क्स का है और इसमें एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग पूछा जाता है। और टियर 4 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है और साथ में जनरल कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट लिया जाता है। इसमें पावर पॉइंट, एक्सेल और टाइपिंग देखी जाती है। लेकिन ये टेस्ट भी उन्हीं स्टूडेंट्स को देना पड़ता है जिन्होंने किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो। अब मैं बुक्स की बात करता हूँ। सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात करते हैं। एसएससी सीजीएल के लिए मैथमेटिक्स के 2 पार्ट हैं, अरिथमेटिक और एडवांस मैथ। अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर.एस. अग्रवाल बुक को रीड करना है। ये बुक बेसिक क्लियर करने के लिए बहुत अच्छी है। इसके बाद आपने अरिथमेटिक बाय राकेश यादव सर बुक को यूज करना है। ये बुक भी बहुत अच्छी है। अगर अरिथमेटिक में आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप डायरेक्ट राकेश यादव सर का अरिथमेटिक बुक से पढ़ सकते हैं। एडवांस मैथमेटिक के लिए मैं आपको 2 बुक्स सजेस्ट करूंगा, राकेश यादव सर की ही एडवांस मैथमेटिक्स और अभिनय शर्मा सर की प्ले विद एडवांस मैथ। ये दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं। आपने इन दोनों बुक्स में से एक बुक को सिलेक्ट करना है। ये दोनों बुक्स इक्वली यूजफुल हैं, इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि कौन सी बुक लें। अगर एमआरपी की बात करें तो राकेश यादव सर की बुक का एमआरपी है 400 रुपीज़, जबकि अभिनय शर्मा सर की प्ले विद एडवांस मैथ बुक का एमआरपी है 460 रुपीज़। इसलिए जो बुक आपको सस्ती मिलती है वो आप परचेज कर लीजिए। मैथमेटिक्स में ये 2 बुक्स एनफ हैं, आपने यही 2 बुक्स रीड करनी है। लेकिन अभी एसएससी सीजीएल में ट्रेंड चेंज हो रहा है। रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट आए थे। इसलिए अगर आप इस एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते हैं तो आपको अरिहंत पब्लिकेशन की क्वांटम कैट बुक भी मैं रिकमेंड करूंगा। लेकिन इस बुक को आपने तभी पढ़ना है जब आप ये पहले वाली दोनों बुक्स कंप्लीट कर लो। अब मैं बात जनरल नॉलेज पोर्शन की करता हूँ। जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको 2 बुक्स रिकमेंड करूंगा। पहली लूसेंट जनरल नॉलेज बुक और दूसरी लूसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज बुक। ये दोनों बुक्स जनरल नॉलेज के लिए एनफ है। जो टॉपिक आप लूसेंट जनरल नॉलेज बुक से रीड करोगे उसी टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपने लूसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज बुक से कवर करने हैं। इस तरह से आपने दोनों बुक्स साथ साथ पढ़नी है। इस बुक में करंट अफेयर आपको नहीं मिलेगा। करंट अफेयर के लिए आपने सेपरेट मैगजीन यूज करनी है। एसएससी सीजीएल में रीजनिंग बहुत आसान पूछी जाती है, इसलिए रीजनिंग के लिए आपको बहुत सारी बुक्स रीड करने की ज़रूरत नहीं है। इरन प्रकाशन के एसएससी सीजीएल चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स आते हैं। आप इस बुक को रीड कर लीजिए। अगर आपने इस बुक को अच्छी तरह से रीड कर लिया तो आपकी एसएससी सीजीएल में रीजनिंग की प्रिपरेशन हो जाएगी। अब मैं बात इंग्लिश पोर्शन की करता हूँ। एसएससी सीजीएल में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंग्लिश के 3 पार्ट हैं, ग्रामर, वोकेबलरी और रीडिंग। इंग्लिश ग्रामर के लिए मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में कोई इंग्लिश ग्रामर की बुक रीड की है तो आप उसी बुक को फिर से अच्छी तरह से रिवाइज कर लें, क्योंकि ग्रामर के रूल तो सेम रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आती। उसके बाद आपने ए मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक को यूज करना है। इस बुक के राइटर हैं डॉक्टर अशोक कुमार और इस बुक के पब्लिशर हैं एमबी पब्लिकेशन। इस बुक में सिर्फ ग्रामर दी गई है और ग्रामर के लिए ये बुक काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश पहले से वीक है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह। ये बुक केडी पब्लिकेशन की है। आपने इस बुक के वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों रीड करने हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एवरेज है तो आपने बुक यूज़ करनी है
ए मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश बिलो एवरेज है तो आपने बुक यूज करनी है प्लेन टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह। आपने इन दोनों में से एक ही बुक यूज करनी है, 2 बुक्स यूज नहीं करनी है। प्लेन टू पैरामाउंट कंप्लीट करने में आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि आपके बेसिक भी कमज़ोर हैं, इसलिए आपको पहले अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे और ए मिरर ऑफ कॉमन एरर्स जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपने किरण प्रकाशन की SSC इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर वाइज सॉल्व्ड बुक को यूज करना है। इस बुक को अच्छी तरह से सॉल्व करना है। ऐसा करने से आपका ग्रामर पोर्शन हो जाएगा। अब मैं बात वोकैबुलरी पोर्शन की करता हूँ। वोकैबुलरी पोर्शन के लिए आपने अरिहंत पब्लिकेशन की 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अरिहंत पब्लिकेशन की ही इडियम एंड फ्रेजेस बुक को यूज करना है। इसके साथ ही मैं आपको एक बुक और रिकमेंड करूंगा, वर्ड पावर बाय नॉर्मन लुइस। जब आप ये तीनों बुक्स कंप्लीट कर लोगे तो समझो आपका वोकैबुलरी पोर्शन हो गया। और रीडिंग के लिए आपको एक्चुअल में रीडिंग करनी पड़ेगी, इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है। आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसे रीड करना शुरू कर दो। करंट अफेयर के लिए आप मैगजीन रीड कर रहे हैं तो वहां से भी आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाएगी। उस मैगजीन को रीड करते समय जो नए वर्ड्स आपके सामने आए उस वर्ड का मीनिंग गेस करने की आपने कोशिश करनी है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आप में एबिलिटी डेवलप हो जाएगी कि आप नए वर्ड्स को देखकर उसके मीनिंग को गेस कर पाओगे। अगर आपको लगता है मैंने किसी इंपॉर्टेंट बुक को छोड़ दिया है जो इस बुक लिस्ट में होनी चाहिए थी तो मुझे कमेंट में बताएं।